आज से कुछ साल पहले तक हमारे जो पेरेंट्स हुआ करते थे वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग हुआ करते थे। डोमिनेटिंग इन द सेंस कि जो अगर वो डॉक्टर बनना चाहते थे तो वो खुद नहीं बन पाए, तो वो चाहते थे कि हमारे बच्चे बने, और वो उनको पूरा सपोर्ट करते थे। पर बच्चा नहीं चाहता था बनना, तो बच्चा थोड़ा चिढ़ता था, उसे लगता था पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे हैं। तो फिर अचानक कुछ मूवीज़ आई, तारे ज़मीन पर आई, थ्री इडियट्स आई, तो ये सब जो मूवीज़ थी इन्होंने पेरेंट्स के माइंड को थोड़ा सा शिफ्ट किया और ये सोचने पे मजबूर किया कि नहीं, हम डोमिनेट नहीं करेंगे, हम अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे, जो वो करना चाहता है उसमें सपोर्ट करेंगे। तो जो कुछ हद तक सही था, बट हर चीज़ की जो एक्सट्रीम होती है वो सही नहीं होती है, वो गलत होती है। तो अभी एट प्रेजेंट जो दुनिया का चल रहा है वो चल रहा है एडवर्टीज़मेंट, मार्केटिंग, ये सब बहुत बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर आ रखे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो डिसीजंस हैं, हमारे बच्चों के जो डिसीजंस हैं, वो उनके खुद के डिसीजंस नहीं हैं। वो जो उनके डिसीजंस हैं वो मार्केट ओरिएंटेड है, मार्केट उनसे क्या कराना चाहती है। जैसे एक मूवी आई थी अभी, कुछ टेस्ट सीरीज़ नहीं, सॉरी, क्या होती हैं वो, वेब सीरीज़, हाँ, कुछ वेब सीरीज़ आई थी। तो उन वेब सीरीज़ में जैसे कोटा फैक्ट्री आई है, यूपीएससी की एस्पिरेंट्स आई हैं, तो ये जो वेब सीरीज़ हैं ये कुछ अलग ही बच्चों को बता रही हैं। तो इससे बच्चा कुछ हद तक उस तरफ डेविएट हो रहा है। उसे लगता है मेरे को आईटीजेई करना है या नीट करना है तो मैं कोटा ही जाऊँगा, या मुझे यूपीएससी ही करना है। तो ये सब चीज़ें एक तरीके से बच्चे को डोमिनेट कर रही हैं एक अलग वे में, है ना, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या उस चीज़ की हाइप बना के, या उस चीज़ को दिखा के बच्चे को एक तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि भैया आपको यही करना है, आप इसीलिए आप तभी सक्सेसफुल कहलाओगे अगर आप आईटीजेई के एग्ज़ाम को क्रैक करोगे या यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करोगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक तरीके से बच्चे ने जो डिसाइड किया है वो उसने नहीं डिसाइड किया, उसे डिसाइड कराया गया है मार्केटिंग के थ्रू, या क्योंकि मार्केट, एडवर्टीजमेंट, ये सब आपकी दिमाग को समझते हैं, वो साइकोलॉजी समझते हैं, उनको पता है आपको जो दिखाया जाएगा वही लेंगे। अगर आप एक रील खोलते हैं तो रील के बाद में अगर आप गलती से सर्च कर लेते हैं कहीं पे एडिडास के शूज़, तो आपको सारे रील्स भी एडिडास के शूज़ की दिखती है और एडवर्टीजमेंट भी एडिडास की दिखता है, क्योंकि ये एआई काम कर रहा है, चैट जीपीटी आ गया है, ये सब काम कर रहे हैं जो कि हमारे ब्रेन को 100% अपने मुताबिक चला रहे हैं। जो हमने गलती से सर्च कर लिया वही हमको हर जगह दिखता है, तो हम मजबूर हो जाते हैं वही खरीदने के लिए। तो ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। तो पेरेंट्स, अब पेरेंट्स पे वापस आते हैं कि पेरेंट्स यहाँ पे क्या गलत कर रहे हैं। तो पेरेंटिंग में यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि पेरेंट्स जो हमारे वेल टू डू फैमिली से हैं उनके पास टाइम का रिप्लेसमेंट नहीं है। उनको लगता है कि अगर हमने उनको बच्चे को पैसा दे दिया, बच्चे को फाइनेंशियली कोई इशू नहीं आ रहा है, कोचिंग में महंगी से महंगी कोचिंग में डाल दिया, महंगे से महंगे स्कूल में डाल दिया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी, तो उन्हें लगता है कि हमने अपनी पेरेंटिंग बेस्ट कर दी, हमने उनके लिए कुछ एफडीज़ खोल दी, कुछ ये सब कर दिया, पैसा वैसा जमा कर दिया, और उनको हमने बेस्टेस्ट ऑफ कॉलेज, बेस्टेस्ट ऑफ स्कूल में डाल दिया, तो वी आर, आर जॉब इज़ डन। बट नो डियर पेरेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, ये नहीं है पेरेंटिंग। आपको अपने बच्चे को पैसा नहीं, समय देना है अपना। यू हैव टू गिव योर टाइम। बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल ज़ीरो हो रखी है, बच्चा डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। बच्चे को आपको बचपन से ही सिखाना है क्वेश्चन करना हर चीज़ का, कुछ भी चीज़ मानो नहीं, ना ही मनवाओ। अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी, अगर बच्चा कहता है कि मुझे आईटीजेई करना है, तो आपकी ड्यूटी होती है उसके साथ बैठ के डिस्कस करने की कि क्यों करना है आईटीजेई, वाई, क्या, कौन सी, आपको पता चलेगा कि वो किस ऐड से इन्फ्लुएंस है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपका काम है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाना, क्योंकि आपको ये जो यूट्यूब है या ये जो सोशल मीडिया से, ये आपको सिर्फ जो चीज़ वो बेचना चाहते हैं वो आपको वही दिखाएंगे। वो बताएंगे आईटीजेई बेस्ट है, इसी से बेस्ट मिलता है, ठीक है, पर उससे नेगेटिव पार्ट क्या है वो भी तो दिखाएं। या सिर्फ यही है एग्ज़ाम जिससे वो बच्चा बेस्ट कहलाएगा, ये नहीं है ना। तो पेरेंट का सबसे बड़ा रोल यहाँ होता है अपना समय बच्चे को देना, पैसा देना और एजुकेशन अच्छी दे देना। ठीक है, मनी वाइज आप जो सपोर्ट कर सकते हैं वो तो आपको करना ही है, वो तो सही है, बट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है उस बच्चे के साथ समय बिताना। आपको उसके साथ में टाइम स्पेंड करना है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में मदद करना है, उससे क्वेश्चनिंग करनी है। जितने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं उससे पूछे, जितने क्वेश्चन वो बच्चा पूछना चाहे आपसे वो पूछे। तभी हम कहेंगे कि हमारा जो पेरेंटिंग वाला एस्पेक्ट है वो सही चल रहा है, और हमारा बच्चा जो डिसाइड करेगा वो सही करेगा। क्योंकि हर डिसीजन उस बच्चे का सही होगा ये हम भी नहीं कर सकते, हमको भी नहीं पता है, बट वो बच्चा एटलीस्ट सोच समझ के तो डिसीजन ले, या किसी इन्फ्लुएंस में आके या किसी के ब्रेन वॉश कर देने से ना हो जाए। तो इस चीज़ के लिए आपको पेरेंटिंग का बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताएं।